आपके लिए एक सवाल है, क्या 2026 वो साल है जब टेक दिग्गज एआई से काम करवाना ज्यादा एफिशिएंट मानेंगे? सवाल सिर्फ ये नहीं कि एआई कोई काम कर सकता है। नॉन एआई रोल्स पर हायरिंग फ्रीज के साथ 2026 में एआई आपकी नौकरी ले लेगा? सही सवाल पूछते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन जरूरी है। टिकिंगो टेस्ला की बात करते हैं, वो कंपनी जिसने इलेक्ट्रिक कारों को कूल बनाया और हेडलाइंस को अनप्रिडिक्टेबल। हाल ही में टेस्ला चुपचाप स्टाफ में कटौती कर रही है, खासकर ऑटोमेशन और सेफ्टी टीमों से। सही सुना आपने, कम इंसान उन रोबोट्स को बना रहे हैं और उन पर नजर रख रहे हैं जिन्हें ह्यूमंसों की जगह लेनी है। ये एक बोल्ड बेट है। टेस्ला सिग्नल दे रहा है कि उनकी टेक इतनी एडवांस्ड है कि उसे कम ह्यूमंसी निगरानी की जरूरत है। यहां तक कि सेफ्टी रोल्स भी कम किए जा रहे हैं, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कारें रोल आउट होने पर लोगों की भौहें तन रही हैं। ये सिर्फ लेऑफ्स नहीं हैं, ये फिलॉसफी में एक रिप्लेसिंग ऑफ है। मशीनों पर भरोसा करो, ह्यूमंसों को कम करो। अगर टेस्ला ज्यादा ऑटोमेशन के साथ लीनर चल सकती है, तो इसका बाकी सबके लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स नहीं हैं, इंजीनियर्स, मैनेजर्स और सेफ्टी एक्सपर्ट्स सब निशाने पर हैं। टेस्ला एक रियल टाइम एक्सपेरिमेंट टिकिंग आ रही है और दुनिया देख रही है कि ये काम करता है या बैकफायर करता है। टेस्ला अपनी फुल सेल्फ ड्राइविंग टेक को पहले से कहीं ज्यादा पुश कर रही है, जबकि टेस्ला और उन्हें मॉनिटर करने वाली सरकारी एजेंसी NHTSA दोनों स्टाफ में कटौती कर रही हैं। ये कम रेफरी वाली रेस जैसा है। टेस्ला तेजी से इनोवेट कर रही है, लेकिन नियमों पर कौन नजर रख रहा है? क्रैश के बाद टेस्ला की FSD में हालिया इन्वेस्टिगेशन से पता टिकिंगता है कि टेक परफेक्ट नहीं है, फिर भी ओवरसाइट कम हो रही है। यह ऑटोनॉमस व्हीकल्स के रोल आउट को तेज कर सकता है, लेकिन किस कीमत पर? क्या हम लाखों रोबोट कारों के लिए तैयार हैं, जब टेक्नोलॉजी और रेगुलेटर्स दोनों अभी काम कर रहे हैं? यह सिर्फ कारों के बारे में नहीं है, यह एक टेस्ट है कि हम सभी पावरफुल एआई को कैसे हैंडल करेंगे। अभी लिए गए फैसले ड्रोन से लेकर मेडिकल डिवाइसेस तक हर चीज के लिए नियम तय कर सकते हैं। अगर टेस्ला का हाइपर ऑटोमेटेड विजन सच होता है, तो लोगों का क्या होगा? यूएस मैन्युफैक्चरिंग ने हजारों नौकरियां खो दी हैं। ऑटोमेशन एक बड़ा कारण है। फैक्ट्रियां स्मार्ट और खाली हो रही हैं, और इसका असर इंजीनियर्स, सपोर्ट स्टाफ और मैनेजर्स पर पड़ रहा है। नई डिमांड टेक्नीशियंस, डेटा एनालिस्ट्स और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। जरूरी स्किल्स फिजिकल लेबर से टेक एक्सपर्टाइज में बदल रही हैं। क्या मौजूदा वर्कफोर्स रीट्रेन कर सकता है? कई लोगों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। ट्रांजिशन के लिए स्पष्ट रास्ते के बिना हम एक पीढ़ी को पीछे लीवने का जोखिम उठाते हैं। शांत फैक्ट्री प्रगति और गहरे आर्थिक व्यवधान दोनों का प्रतीक हो सकती है। टेस्ला तो बस शुरुआत है। एआई हर जगह इंडस्ट्रीज को बदल रहा है। 40% से ज्यादा बिजनेस लीडर्स हेडकाउंट कम करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। 1/3 इंसान हायर करने से पहले एआई को देखते हैं। एंट्री लेवल नौकरियां गायब हो रही हैं, क्योंकि एआई बेसिक काम संभालता है, जिससे नए लोगों के लिए करियर शुरू करना मुश्किल हो जाता है। ब्रिटिश टेलीकॉम और ओरस्टेड जैसी कंपनियां हजारों नौकरियों को एआई से बदल रही हैं। यहां तक कि ईवीज जैसी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में भी कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए लेऑफ्स आम हैं। सबसे कमजोर एंट्री लेवल वर्कर्स, क्योंकि एआई करियर लैडर की पहली सीढ़ियां खा जाता है। अगर हम उन एंट्री पॉइंट्स को खो देते हैं, तो अगली पीढ़ी कैसे शुरू करेगी? एआई वेव जॉब मार्केट को 2 हिस्सों में बांट रही है। ट्रेडिशनल रोल्स, ऑपरेशंस, HR, मिडिल मैनेजमेंट ऑटोमेटेड और अस्थिर हो रहे हैं। इस बीच रोबोटिक्स टेक्स, डेटा साइंटिस्ट्स और एआई इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है। ये नए रोल्स हाई पेड और डिमांड में हैं। वे हमारी दुनिया को रिप्लेसिंग वाले सिस्टम्स बनाते और गाइड करते हैं। दूसरों के लिए स्किल्स रातों रात पुरानी हो रही हैं।
यह विभाजन सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर पैदा कर रहा है, जिससे पूरी कम्युनिटीज को खतरा है। पॉलिसी मेकर्स और स्कूल्स एडजस्ट करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, सेफ्टी नेट्स और एजुकेशन पर फिर से विचार कर रहे हैं। हिस्ट्री की डिग्री बढ़िया है, लेकिन इसे डेटा एनालिसिस के साथ जोड़ना और भी बेहतर हो सकता है। इस विभाजन को स्थायी होने से पहले पाटने की होड़ लगी है। हम एक चौराहे पर हैं। एआई और ऑटोमेशन हमें कई रास्तों पर ले जा सकते हैं। पहला, डी ऑटोमेशन, टेक ओवर। एआई ज्यादातर नौकरियों को बदल देता है, जिससे समाज को काम पर फिर से विचार करने और शायद यूनिवर्सल बेसिक इनकम अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरा, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। कंपनियां रीस्किलिंग में इन्वेस्ट करती हैं। एआई का उपयोग ह्यूमन क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाने के लिए करती हैं, न कि रिप्लेसिंग के लिए। इसके लिए लगातार सीखने और ट्रेनिंग के लिए सरकारी सपोर्ट की जरूरत होती है। तीसरा, डी जॉब मार्केट डिवाइड। अगर हम स्किल्स गैप को पाटने में फेल होते हैं तो समाज टेक एलीट और बाकी सभी में बंट जाता है, जिससे असमानता गहरी होती है। शहर थ्राइविंग टेक हब्स और स्ट्रगलिंग नेबरहुड्स के बीच बंट सकते हैं। फ्यूचर तय नहीं है। हमारे अभी के फैसले तय करेंगे कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या हम लोगों को सशक्त करेंगे या कई लोगों को पीछे छोड़ देंगे? स्टेक्स ऊंचे हैं और घड़ी चल रही है। रास्ता हम पर निर्भर करता है। रिप्लेसिंग आप तेजी से आ रहा है, लेकिन आप बेबस नहीं हैं। मुख्य बात, एआई से दोस्ती करें। बेसिक्स लर्न, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई टूल्स। लगातार अपस्किल करें। करियर अब लेवल अप करने के बारे में है, न कि स्थिर रहने के बारे में। अपनी इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल नॉलेज को नई टेक के साथ कंबाइन। अमूल्य रिमेन। सिर्फ सीखें नहीं, क्रिएट। प्रोजेक्ट्स में शामिल हों। ओपन सोर्स में योगदान करें। एक पोर्टफोलियो क्रिएट। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल्स से जुड़ें, फोरम ज्वाइन करें, मीटअप्स में शामिल हों। कंपनियां सिर्फ नौकरियां नहीं काट रही हैं, वे खुद काम को फिर से डिजाइन कर रही हैं। जो स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और नेटवर्क्स आप अभी क्रिएट किए, वे आपके फ्यूचर को आकार देंगे। रोबोट आ रहे हैं, लेकिन उन्हें लीड करने के लिए स्मार्ट, क्रिएटिव ह्यूमंसों की जरूरत होगी। फ्यूचर आ रहा है, सुनिश्चित करें कि आप उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।